Welcome back, students. Today we will study uniform motion and non-uniform motion. In previous video, जो पुराना वाला वीडियो था इससे पहले वाला, उसमें हमने क्या कर समझाया था, मोशन समझाया था, है ना। मोशन एक्चुअली में क्या होता है और उसको मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए दो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं आपके पास, क्वांटिटीज होती हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। और इन सब के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नापने के लिए आपको हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है ना। ये सब ओवरऑल था जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया। नेक्स्ट हम आज करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एज पर बुकिश क्या होती है, फिर इसको समझाते हैं, है ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो और नॉन यूनिफॉर्म की भी देख लेते हैं पहले डेफिनेशन। If an object covers an equal distance in equal interval of time, it is said to be in non-uniform motion, है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि टाइम इंटरवल्स तो इसने इक्वल लिए, है ना। सपोज कीजिए कोई चीज मूव कर रही है, ये आपका इस पॉइंट से मूव करनी शुरू करी और ये मूव किया उसने, है ना। अब ये सपोज कीजिए आपने 5 सेकंड बाद वो यहां पर आई, ठीक है। ये डिस्टेंस कवर किया उसने x ना लेके आप इसे, क्योंकि अभी आपका लेवल जो है 9th स्टैंडर्ड का ही है, इसलिए आप जो है इसको क्या ले लीजिए, 1 किलोमीटर ले लीजिए। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इसने 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी, है ना। सपोज कीजिए आपने शुरू की 10 बजे 10 AM पर आपने अपनी घड़ी को देखा और उसका वो देखा कि 5 सेकंड बाद वो अपना 1 किलोमीटर चला जाता है ना। तो इसका मतलब इस टाइम पे क्या टाइम हुआ होगा, 10.05 AM। इस टाइम इतना टाइम हुआ होगा, है ना। फिर 5 सेकंड के बाद और आपने देखा, 5 सेकंड के बाद और देखा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये दूरी, अब वो 2 किलोमीटर इनिशियल पॉइंट से 2 किलोमीटर चला गया, लेकिन ये 1 किलोमीटर यहाँ पे 5 सेकंड में आ चुका था। तो नेक्स्ट में 5 सेकंड में एक्चुअली में कितना चला, वो 1 किलोमीटर चला, क्योंकि 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, 1 किलोमीटर पहले चल चुका था। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर ही चला, है ना। इस तरह हम उसको देखेंगे 5 इंटरवल्स में देखेंगे। तो अगर ये डिस्टेंस आपकी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर सेम आ रही है ना, सेम आ रही है, तो ये मोशन उसका कहलाया जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, है ना। ये आपको नॉर्मली कहाँ देखने को मिलता है, जब आपकी सड़क खाली हो या आपकी कार जो है हाईवे पे चल रही हो, है ना। तो आप अपने पापा के उस पे देखिएगा, जो अपना स्पीडोमीटर होता ना, अगर उसकी सुई बिल्कुल कांस्टेंट है ना, 60 किलोमीटर पर आवर पे शो कर रही है, इसका मतलब उस ड्यूरेशन में आपके फादर जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, है ना। आपकी गाड़ी जो है, जो पापा चला रहे हैं, वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, क्योंकि सुई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर पे है, तो 60 किलोमीटर पर आवर पर ही स्टे करी रहती है वो फॉर द टाइम ड्यूरेशन, है ना। तो आप 5 सेकंड में देखिए, 5 सेकंड में पापा की सुई नहीं हिली, नेक्स्ट 5 सेकंड में पापा की सुई नहीं हिली, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर पे ही फिक्स है फॉर जो आपने ऑब्जर्वेशन पीरियड है, जो आप जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू करा, तो उस पीरियड में आपकी कार जो है यूनिफॉर्म मोशन पर चल रही है, ठीक है। ये बात समझ आएगा। अब आप किसी सिटी में एंटर कीजिए, जब आपकी गाड़ी किसी सिटी में एंटर करती है, तब आप देखोगे कहीं आपके चौराहे आ जाता है, कहीं खाली सड़क आ जाती है ना। तो आपकी गाड़ी की स्पीड जहां चौराहा आ गया या ट्रैफिक वाला प्लेस आ गया, जहां पे भीड़ भाड़ रहती है, वहां पे पापा को स्पीड गाड़ी की कम करनी पड़ती है ना। तो जब कम करते हैं तो इसका मतलब उस ड्यूरेशन में आपने देखा कि 5 सेकंड हो गए, अब तो गाड़ी बिल्कुल रेंग के चल रही है, बिल्कुल चल ही नहीं रही, पापा क्या कर रहे हो। अब पापा क्या करें, जब वो ट्रैफिक इतना ज्यादा है ना, एक्सीडेंट तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए पापा का दोष नहीं है, वो आपका ट्रैफिक का प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो ट्रैफिक प्लेस में आपने देखा, और जहां खाली सड़क आ गई वहां आपकी गाड़ी कंफर्टेबली आराम से चलती है ना। तो आपने देखा कि 5 सेकंड में तो आपको गाड़ी बिल्कुल चौराहे पार कर पाई, क्योंकि बीच में सिग्नल भी आ गया और ट्रैफिक भी था। तो अब 5 सेकंड में तो आपकी गाड़ी 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाई। और अगले 5 सेकंड में जब आपको शहर के अंदर ही खाली सड़क मिली तो आपकी गाड़ी 2-3 किलोमीटर चल गई, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरह से आपने देखा कि 5-5 इंटरवल में आपका जो डिस्टेंस है ट्रेवल कर रहे हैं वो आपका जो है अलग अलग है ना। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर 5 सेकंड में ये आपका, यहाँ पे आपको खाली सड़क मिली थी तो 1 किलोमीटर चल गई, और यहाँ पे आपको ट्रैफिक मिल गया तो आपका 0.5 किलोमीटर चल गई, आधे किलोमीटर चल पाई, है ना। फिर आपका बहुत ही शहर के बीचों बीच आ गए, बहुत आपका ट्रैफिक जैम हो गया, तो सपोज कीजिए 0.25 किलोमीटर चल पाई यहाँ से यहाँ तक। फिर आपका जो है खाली स्पेस आ गया तो फिर आपका ये 2 किलोमीटर चल गई। तो देखिए टाइम इंटरवल तो सेम है, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, है ना। टाइम इंटरवल तो सेम है, बट उसमें डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करा जा रहा है। तो ऐसा मोशन कहलाएगा आपका ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो एनसीईआरटी में भी आपका एक टेबल बनाई हुई है, उसमें पूछ रहा है कि ये बताइए कि आपका कौन सा मोशन यूनिफॉर्म है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसमें देखिए 9:30 पर उसने ऑब्जर्वेशन शुरू करी और डिस्टेंस ट्रेवल करा ए ने 10 किलोमीटर और बी ने करा 12 मीटर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 9:45 पे ए ने ट्रेवल करा 20 किलोमीटर, है ना, बी ने किया 19 किलोमीटर। थर्ड ऑब्जर्वेशन में 15 मिनट बाद देख रहे हैं तो 10 बजे ये 30 और ये 23 किलोमीटर चल पा रहा है। अब हम देखेंगे, हमने ये इंटरवल आपको कितना दिख रहा है, 15 मिनट का दिख रहा है, क्योंकि 9:45 में 9:30 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, ये 15 मिनट। ये भी देखिए कितना आया, 15 मिनट। इसको भी देखिए 15 मिनट, ये भी देखिए 15 मिनट। तो देखिए इंटरवल तो 15 मिनट का ही आ रहा है। अब हमें डिस्टेंस के इंटरवल देखने हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है एक पर्टिकुलर इंटरवल में, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। पहले तो 10 किलोमीटर तय कर चुका था, यहां से यहां तक मतलब 20 - 10 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया। अब ये नेक्स्ट 15 में मतलब यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक 30 किलोमीटर था, 20 पहले चल चुका था, तो 10 मीटर्स आपका मीटर में है तो ये मीटर में ही लिखा जाएगा, 10 मीटर्स ट्रेवल करा, है ना। नेक्स्ट 15 मिनट में आपका 40 - 30 10 मिनट्स। तो इस तरह से आपने देखा ये 10 मिनट्स आ रहे हैं, 10 मीटर आ रहे हैं, है ना। तो 10 मीटर वो ट्रेवल कर रहा है हर 15 मिनट में। इस 15 मिनट के इंटरवल में भी, इस 15 मिनट के इंटरवल में भी, इस 15 मिनट के इंटरवल में भी वो 10 मीटर ही ट्रेवल कर पा रहा है ना। और कांस्टेंट है 10 मीटर्स। तो इस ड्यूरेशन में इसका मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन कहलाया जाएगा, है ना। अब इसको देखिए 9:30 तक तो ये 12 मीटर चल चुका था और 9:45 पे ये 19 चल पाया, तो 8:15 ड्यूरेशन में कितना चल पाया, सिर्फ 7 मीटर्स। कितना चल पाया, ये 7 मीटर्स चल पाया, है ना। नेक्स्ट 15 में 23 - 10 4 मीटर्स चल पाया। कोई धीरे धीरे चल रहा होगा, हमने तो कार कर दिया तो इसलिए किलोमीटर ले लिया था, ये कोई धीरे धीरे चल रहा होगा पर्सन, है ना। इसी तरह हमने देखा ये 12 मीटर आ रहा है, ये 2 मीटर्स आ रहा है। तो ये देखिए अलग अलग आ रहा है ना, जबकि टाइम इंटरवल आपका सेम था और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन, ये मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक कि आपका एनसीईआरटी में कुछ और समझा रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और जिन्होंने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।